जनरल से फाइट करना होगा। उसमें किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, आप कितना कमाते हो बस वही देखता है। अभी हम 8 से 10 सीएम फुला देते हैं। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो भी बात है इसमें है कि जैसे कि फिजिकल से हो चाहे डॉक्यूमेंट से भी कुछ क्वेश्चन है, और फिजिकल में भी रनिंग से रिलेटेड भी है, काफी इंपॉर्टेंट जो कि होने वाला है। चलिए, सबसे पहले बात है कि हम ईडब्ल्यूएस नहीं डाले थे, मतलब फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस या एनसीएल उसमें नहीं डाले थे। तो दोस्त, अगर आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते समय नहीं डाले थे उसमें फॉर्म में, तो आपको जनरल से फाइट करना होगा। आपको जनरल से फाइट करना होगा, उसमें दूसरा शक नहीं है। अब आप ईडब्ल्यूएस का टेंशन नहीं लें, आप सीधे जनरल से फाइट करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा, जनरल के अकॉर्डिंग कि हम उसके लिए कितना एफर्ट लगा सकते हैं फिजिकल में, चाहे कितना रिटर्न रिटर्न में एफर्ट लगाए हैं। अब आप खुद को ईडब्ल्यूएस नहीं माने, जनरल मान के चलें। नेक्स्ट था कि रनिंग खाली पैर करें या शूज पहनकर, मतलब शूज पहनकर, ये भी तो क्वेश्चन है। लेकिन जो कमेंट है उसमें है कि भैया मतलब हम खाली पैर रनिंग करते हैं तो क्या ये ठीक रहेगा? दोस्त, अगर आप खाली पैर रनिंग कर रहे हो, जो लोग भी हैं, बहुत लोग हैं जो खाली पैर रनिंग करते हैं, ठीक तो नहीं है। आपको शूज पहनकर रनिंग करना ही बेहतर होगा। आप शूज पहनकर रनिंग करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर कहीं कुछ पैर में चुभ जाता है, कुछ गड़ जाता है, कहीं कांच उच भी रहता है, तो पैर कट कट भी सकता है। और आपको जो युद्ध लड़ना है वो पैर के बदौलत ही लड़ना है। पैर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंजरी में चल गए, पैर में कुछ हो गया, तो आप और लोगों से काफी पीछे हो जाओगे दोस्त। उसके लिए आपको 1 सप्ताह रनिंग नहीं करोगे। 1 सप्ताह मान के चलिए, अगर कुछ ज्यादा हो गया तो, ऐसे थोड़ा मोड़ा चुभा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको खुद से अपना दिमाग है ना, तो शूज पहनकर ही रनिंग करें, बेस्ट रहेगा। अब इसलिए शूज पहनकर लोग रनिंग नहीं करता है कि अगर हम शूज पहनकर रनिंग करेंगे तो वहां पे तो खाली पैर रनिंग करेंगे। अरे दोस्त, उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर खाली पैर रनिंग करना ही है ना आपको, तो आप 6 बजे से पहले रनिंग नहीं कीजिए। थोड़ा सा जब हल्का धूप निकल जाए 6:30 बजे, या तो थोड़ा जब लाइट आ जाए तब रनिंग करें, सामने एकदम बेहतर ढंग से दिखे। थोड़ा सा देख देख के रनिंग करना होगा। और उसमें भी स्पीड रनिंग जब आप कर रहे हैं ना, तो शूज पहनकर ही रनिंग करें, क्योंकि उस समय आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि आगे कंकड़ है चाहे कुछ है। तो इस बात को ध्यान देना है दोस्त। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, हर वीडियो में हम बताते हैं। जो भी फिजिकल से रिलेटेड होता है उसमें बताते हैं। जब आप ही सुरक्षित नहीं रहिएगा तो फिर आप फिजिकल कैसे कीजिएगा? तो दोस्त, इस बात का ध्यान देना है। और रही बात वहां पे मेन ग्राउंड में, तो मेन ग्राउंड में अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप शूज पहनकर भी रनिंग कर सकते हैं, अगर शूज हल्का है बहुत तो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है उस तरह से कि हम नहीं करेंगे, लेकिन शूज खोलकर ही रनिंग करना वहां पे बेहतर होता है, वहां पे मेन ग्राउंड में। ठीक है दोस्त, ऐसे जब आपका फिजिकल होगा, इसको लेकर मेन फिजिकल से रिलेटेड उस समय बेस्ट तरीके से वीडियो बना देंगे कि किस तरह से रनिंग करना है, क्या करना है। और कुछ लोग हम ऐसा देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि मतलब केवल हाफ पैंट पहनकर रनिंग करने चल जाता है। लोग अंडर पैंट जो है वो नहीं पहनता है, जो बॉयज हैं, वो लोग जो लड़के हैं। अरे दोस्त, जब आपका कमर ही फिट नहीं रहेगा, जब आप अंदर से, मतलब कमर कसना है उसी को बोला जाता है, कि आप चड्डी या लंगोटा जो पैंट है उसको बेहतर ढंग से पहने। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करें। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो अंडर पैंट पहनकर ही प्रैक्टिस करें। अब मेरा साथ क्या था, हम थोड़ा सा अलग करते थे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, नॉर्मल तरीके से जो पहन कर रहे हैं। लेकिन जब मेन फिजिकल जो होता है ना, गर्दनी बैकग्राउंड में पटना, जो बिहार पुलिस का फिजिकल दिए या एसएससी जीडी का फिजिकल दिए और भी दिए, तो वहां पे हमने ये करते थे हम, कि जिस दिन फिजिकल है उस दिन सुबह नहाकर और नया अंडर पैंट पहनकर फिजिकल के लिए जाते थे। या वहां पहुंच गए पहले, तो फिर वहां अंडर पैंट चेंज करें, मतलब नहाएंगे फिर अंडर पैंट चेंज करेंगे, एकदम नया नया अंडर पैंट लेकर जाते थे। उसमें थोड़ा सा काफी कंफर्टेबल रहेगा आपको। ये आप भी कर सकते हैं दोस्त, बेस्ट रहेगा। ओके।
नेक्स्ट था कि मेरे पापा एक मंथ पहले डेट कर गए हैं, डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, मतलब या मेरे और लोगों का मतलब होता है ना, जैसे कि डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी का पैर हाथ टूट गया, या मेरे साथ कुछ मतलब हो गया पैसा का लेकर या कुछ उस तरह से। तो दोस्त, आपको टेंशन उतना नहीं लेना है। आप उसके लिए अब पीछे का सोचने से नहीं ना होगा, ये देखना होगा कि आगे क्या करना है, आगे अब क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। पापा को जाना था, वो तो चल गए दोस्त। अब आपको ये देखना है कि आप आगे क्या कर सकते हो, अपनी मम्मी के लिए, बहन के लिए, घर के लिए। क्योंकि आप एक मर्द हो, एक किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, ठीक है, तो आप एक मर्द हो, आप टूट जाओगे तो फिर कौन संभालेगा आगे। तो दोस्त, इस बात को ध्यान देना है कि आपको हर रोज जो रनिंग कर रहे हैं, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो रिटेन का तैयारी कर रहे हैं, उसको बेहतर ढंग से फोकस करें। मानते हैं दुख सबके साथ होता है, घटनाएं होती है, क्या पता कौन कब कहां क्या हो जाए, लेकिन आपको अब बेहतर ढंग से तैयारी करना है। क्योंकि जब आप नौकरी कीजिएगा, जब आप पैसा कमाइएगा, तभी लोग आपको मतलब अपनी माँ का भी हेल्प कर सकते हैं, बहन का भी शादी करना हो या खुद का भी शादी करना है ना दोस्त, तो सबसे बड़ी बात यही है कि खुद का भी शादी करना है, माँ बहन भी देखना है, घर का भी देखना है, लेकिन खुद का भी शादी के लिए कोई कुछ नहीं पूछेगा कि तुम्हारे घर में क्या हुआ, कौन क्या हुआ, कोई नहीं देखता है दोस्त। दुख नहीं पूछता है कोई, या आपने कितना मेहनत किया। अगर आप 5 साल 10 साल भी मेहनत किए हैं ना, फिर भी आपका नौकरी नहीं हुआ या किसी चीज में दिक्कत हो गया, कोई नहीं पूछेगा। सब लोग यही पूछेगा कि क्या आपने कितना कमाते हो दोस्त, क्या मेहनत किए वो नहीं, आप कितना कमाते हो बस वही देखता है कि आप कितना कमाते हो। तो दोस्त, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सब आपके साथ है दोस्त। आप मेहनत करो, कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। और काफी लोग एसएससीजीडी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एसएससीजीडी का हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये ठीक रहेगा। बिहार पुलिस का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे बिहार पुलिस का। तो दोस्त, ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, एक दो पॉइंट जो है आप लोगों को ध्यान देना है। बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी आ जाएगा, तो उसके बाद ज्यादा समय नहीं मिलेगा ना। तो अगर आप 5 किलोमीटर का रनिंग कर रहे हैं एसएससीजीडी का, तो आप हमेशा लॉन्ग रनिंग पर कर रहे होंगे। उसके साथ ही साथ आप सप्ताह में 2-3 दिन 100 मीटर और 200 मीटर का स्प्रिंट जो होता है वो करें, या एक एक राउंड का 2-3 करें। फास्ट जो होता है वो करना होगा, स्टेप को खोल के कोशिश करें कि पैर जितना लंबा हो सके वो खोलें, 100 मीटर 200 मीटर का खास करके। और सप्ताह में 1 दिन 2 दिन या जब समय मिल जाए, हाई जंप और गोला पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी आप एसएससीजीडी का जो तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन ये 2 पॉइंट ध्यान देना है कि फास्ट रनिंग 100 मीटर 200 मीटर का करना है, और हाई जंप और गोला बीच बीच में, फिर आप दोनों में जीत जाएंगे। फिर आप मतलब एसएससीजीडी भी निकाल लेंगे और बिहार पुलिस भी। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, और टेंशन नहीं लेना है, जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक है, उतना दिक्कत नहीं है। चेस्ट में भी छटता है सर, कि मान चेस्ट में 1 cm कम है, और कुछ लोगों का है कि मेरा चेस्ट 81 है या 82 है, लेकिन फूलता नहीं है, 2-3 cm ही फूलता है, तो भी छांटेगा। हाँ, अगर नहीं फुलाइएगा तो छांटेगा ही, अगर कम है तो भी छांट सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, कम है तो आप बढ़िया से खाइए, डिप्स मारिए, हो जाएगा। वहां पे आपको ये ध्यान देना है, मेरा भी चेस्ट जब हम बहाल हुए थे ना, तो मेरा चेस्ट 1 cm कम ही था करीब करीब। तो हम क्या किए थे, हम तो 7-8 cm ऐसे ही फुलाते थे, 8 cm नॉर्मल फुला देते थे। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको बेहतर ढंग से वहां पे फुलाना है। पहले जो है ये सांस को लें पूरा लंबा, एकदम जितना हो सके इसको फुलाएं, फिर छोड़ें। जो अनुलोम विलोम होता है उस पर फोकस करें, इससे आपका फेफड़ा का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, मतलब इसमें लचीलापन आएगा, जिससे आप वहां पे चेस्ट फुलाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो करना क्या है, वहां पे अगर 1 cm कम भी है ना, तो 1 cm पहले फुला के रखें, थोड़ा सा मतलब फुलाना क्या है, मतलब हल्का टाइट करके रखें, और उसके बाद फिर 5 cm 6 cm फिर फुला दें। इसके लिए थोड़ा सा पहले से आपको तैयारी करना होगा। और जिनका 81 है और 2-3 cm ही फुला रहे हैं,
दोस्त आप भी छट सकते हो। छट सकते हो क्या? छट जाओगे, 2-3 सीएम से नहीं होगा। वहां फुलाना ज्यादा मायने रखता है। आपका 5 सीएम फूलना चाहिए। 5 सीएम फूलना चाहिए, और बहुत हार्ड नहीं है दोस्त। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अरे दो, अभी हम 8 से 10 सीएम फुला देते हैं। 8 से 9 सीएम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा पावर लगता है। थोड़ा पावर लगता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मतलब केवल नाक से ही सांस ले रहे हैं या केवल मुंह से ही सांस ले रहे हैं। जब चेस्ट फुला रहे हैं तो वो नापेगा, यहाँ नॉर्मल बीच से नापता है एकदम। अगर 81 है ना आपका, तो एकदम नॉर्मल रहे। ठीक है, या 82-83 जिनका है, वो लोग को क्या करना होगा, एकदम नॉर्मल, मतलब कोशिश करें कि थोड़ा और पुचका के, मतलब और समेट के रखें, ताकि 1 सीएम और कम हो। अगर 83 है तो 82 हो जाए, 82 है तो 81 हो। ठीक है, तो इसमें आपका 1 सीएम प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है लाइट थोड़ा कम होगा क्योंकि शाम हो गया है, लेकिन ऑडियो ठीक है। तो थोड़ा सा और इसमें आपको ये देखना होता है कि आपको वहां फुलाते समय थोड़ा पावर ज्यादा लगाना होता है दोस्त। पहले से तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन देखो, नाक और मुंह दोनों से सांस लेना होता है फुलाते समय। पावर लगता है, इस तरह से नहीं। देखो, हम जब फुलाते हैं तो इस तरह से, मतलब एकदम नॉर्मल है। थोड़ा पावर लगा, नाक और मुंह दोनों से हवा खींचना है, जितना हो सके फेफड़ा में भरना है हवा। चेस्ट, ये होता है। और इसके साथ ही साथ ये थोड़ा सा, ये जो लेटिस है ये वाला, ये हल्का सा निकाल लीजिएगा जब फुला रहे हैं तो। यहाँ पर इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा ना, इसको टाइट करके, तो यहाँ पे रहता है कट्स टाइप का निकला रहता है, ये भी आकार का। उसके लिए भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि सपाट जो मार रहे हैं ना, डिप्स मारे, और एक डंबल ले लें, या तो ईंटा है, ईंट, तो ईंट ले लें। जब सपाट मारे तो ईंट को इधर से फिर इधर रखें, और इधर से फिर इधर रखें। ठीक, इसमें आपका चेस्ट का जो साइड वाला ये पोर्शन है, भी शेप जो होता है, वो ग्रो करेगा, जो कि चेस्ट फुलाते समय 1-2 सीएम आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है दोस्त, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।